नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय हो अपने अपने गुरुओं और अपने अपने पीरों की। अपने अपने गुरुओं को नमस्कार। सारे बोलो जय श्री राम जी। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं और जिस भी हम देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं और कर रहे हैं आजकल वीडियो में, और जिनकी हम साधना बताते हैं, हमने वही साधनाएं की हैं और वही साधनाओं के बारे में आपको बताया जाता है। उनमें से एक या दो से तीन साधनाएं ऐसी हैं जो हमने करवाई हैं परंतु की नहीं है। इसलिए नहीं की क्योंकि जब हमारी शादी होगी तो उसमें हमको फिर परेशानी आती, इसलिए हमने वो साधनाएं नहीं की। तो दोस्तों, साधनाएं कोई बुरी नहीं होती। आपके जो कर्म है वो उसके ऊपर होता है कि आपके कर्म कैसे हैं। ठीक है, अगर आप साधना में अच्छे कर्म करोगे, साधना सिद्धि कर कर भी आपने अच्छे कर्म करे हैं, तो आप कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। जय आपने कोई बुरी शक्ति की साधना करी है या अच्छी शक्ति करी है, सिर्फ आपके कर्मों का जो फल होता है वो आपको मिलता है। और ये नहीं है कि आपने लगा लो भगवान महादेव की साधना कर ली और आपने महाकाली की साधना कर ली और आप बोलो भाई मैंने तो विजय पा ली, तो मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, बढ़िया है। हाँ, बुरा आप कर दोगे, मारण क्रिया कर दोगे, वशीकरण कर दोगे, परंतु भुगतना आपको पड़ेगा। आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। और 1 साल से 3 साल के अंदर अंदर आपके परिवार को ये भुगतना पड़ेगा दोस्तों। ये और किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये आपके परिवार को ही भुगतना पड़ेगा। ये आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा या आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक छोड़ते हैं, आज हम साधना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज हम अप्सरा के बारे में बात करेंगे। एक अनोखी अप्सरा जिसको देहाती भाषा में हम सुंदरी भी बोल देते हैं और हम अप्सरा भी बोल देते हैं। परंतु जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो हमें प्रदान किया है, जो हमको बताया है, वही हम आपको बता रहे हैं। हम कोई किताबों से देख के नहीं बताते, ना ही हम किताबों से देख के सिखाते, क्योंकि किताबों में क्या होता है, जो लेखक होते हैं वो भी बाबाओं, संतों, महंतों, पंडितों से पूछकर ही उसमें साधनाएं लिखते हैं। वो ये नहीं है कि वो खुद साधनाएं नहीं करते, वो भी हम जैसों से पूछकर ही उसमें लिखते हैं। तो इसलिए जो अभी नए लेखक है वो बता रहा हूँ, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अप्सराओं का साधनाओं को सही बताया गया है। मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, बाकी आप समझ गए होंगे। पर जो मैं बात करना चाहता हूँ कि सुंदरी के बारे में, ये जो अप्सरा है दोस्तों, ये अप्सरा आपको 2 पेड़ों से प्राप्त हो सकती है, और एक है रात की रानी और एक है अपना जो पीपल का पेड़ होता है उस पर जो रात की रानी का पेड़ है उसके नीचे ये बहुत ही जल्दी सिद्धि होती है इसकी, और इतनी जल्दी सिद्धि होती है कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि इतनी जल्दी सिद्धि होती है इसकी कि आप ये सोचोगे कि गुरुजी सच बोल रहे हैं। देखो, जब हमने अजय कुमार को, जो हमारा चेला है, शिष्य है, उसको 2021 में से ये साधना करवाई थी। आज उसको 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल के लगभग हो चुका है। वो इस साधना से बहुत खुश है और अपने कार्य करवा रहा है और अपने सुख संपत्ति जीवन जी रहा है। ठीक है, जो ये साधना है दोस्तों, ये साधना केवल उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जीवन कष्ट
मिट्टी में जी रहे हैं, यानी कि जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा और उनको ये हो रहा है कि मेरे घर के अंदर क्लेश है, मेरे घर के अंदर किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरे घर के अंदर पहले तो बहुत पैसे थे, अब कोई पैसा नहीं बचता, ना ही हमारी इतनी सैलरी है 1 से 1.5 लाख रुपया, हमें 1 रुपया नहीं बचता हमारी सैलरी से, हम क्या करें और कहाँ जाएं। ये उनके लिए है दोस्तों। आपको कोई बाबा में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे समाधान पा सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा समाधान बता दिया जाएगा। अगर आप समाधान ही चाहते हो तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। तो इसमें मैं केवल आपको साधना के बारे में ही बताऊंगा। जो दोस्तों, जो ये साधना है, सुंदरी साधना है, ये जो आपके चक्कर होते हैं बॉडी के अंदर, मूलधार से लेके आज्ञा चक्कर, जितने भी हमारे चक्कर हैं, ये सारे चक्कर एक्टिव करने की हिम्मत रखती है और थर्ड आई खोलने की आपकी हिम्मत रखती है। बस ये फ़र्क है कि ये जो साधना है, ये काम वासना सोचने के जरिए आप ना करो तो बढ़िया है। हाँ, पर ये है कि आपको ये प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही सिद्ध होगी। ये जो साधना है, ये आपको ना माता ना बहन रूप में नहीं सिद्ध होगी। जो ये चाहता है माता और बहन रूप में सिद्ध हो जाए, मैं उसके लिए और साधना बताऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जो ये प्रेमिका और पत्नी के रूप में सिद्ध होगी, ये आपको 3 वचन आपसे लेगी और 3 वचन आपको देगी। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है इस साधना में आने के लिए? ये साधना में आने के लिए आपको सबसे पहले गुरु दीक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के भी साधना आप कर सकते हो, परंतु इसमें पकड़ ये है कि बिना गुरु दीक्षा के आप ये साधना करोगे तो आप कोई नेगेटिव एंटिटी भी सिद्ध हो सकती है आप इस जरिए, क्योंकि जो ये सुंदरी है, अप्सरा है, ये आपको बहुत आपके यानी कि आपको आपके तजर्बे लेगी, तो इसलिए आपको इससे पहले नेगेटिव एनर्जी भी आपको दिखेंगी, वो भी आपको सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए बाद में परेशानी ना आए तो आपको गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है लेनी, और गुरु दीक्षा के साथ ही आप आगे अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप मुझसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो मुझसे ले सकते हो, अन्यथा और गुरु से आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। जब आप गुरु दीक्षा ले लोगे, उसके अंदर आपको सिर्फ मात्र 11 दिन मंत्र जाप करना है, और ध्यान रहे 11 दिन के अंदर आपको किसी औरत के साथ गलत कार्य नहीं करना, प्रेमिका के साथ या अपनी पत्नी के साथ गलत कार्य नहीं करना, यानी कि संभोग वगैरह नहीं करना, इस चीज़ों से दूर रहना है आपको। मात्र 11 दिन आपको गुरु मंत्र जाप करना है, और ऐसी माला आप छोटी माला ऐसी ले सकते हो, बड़ी माला ले सकते हो, ठीक है, और उसको आपने ऐसे जाप करना है। मात्र आपको एक माला सुबह और एक माला आपको शाम को गुरु मंत्र की जाप करनी है, और शाम को धूनी देनी है घर के अंदर। 11 दिन कर लोगे तो आपका ये जो गुरु मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा, और 11 मंत्र के बाद आपको ये सुंदरी अप्सरा की साधना दे दी जाएगी। जब आप ये सुंदरी अप्सरा की साधना करोगे तो आपको सबसे पहले रात की रानी का जो पेड़ है फूल का, उसके नीचे जाना है रात को 9 से 12 बजे के बीच। वहाँ जा कर के एक दिया लगाना है चमेली के तेल का, और कुछ पुष्प ले जाने हैं वाइट कलर के, और एक मिठाई ले जानी है वाइट कलर की, और सबसे ज़्यादा आपको श्रृंगार ले जाना है, वहाँ पे रख देना है और वहाँ पे बैठ जाना है। आधा घंटा बैठ के
गुरु मंत्र की माला, एक माला का जाप करना है। उसके बाद आपको 11 मंत्र अपना माला का जाप करना है, अप्सरा मंत्र का, जो हम आपको देंगे। उसके बाद आपको नीचे बैठ के अपना पेड़ के बोलना है, हे सुंदरी अप्सरा, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। मेरा आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा है, मैं आपको प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। कृपया मुझे दर्शन दें और मुझे वचन दें। मैं आपकी जो ये सेवा है 41 दिन करूँगा और 41 दिन के अंदर आप मुझसे खुश होकर के अपना दर्शन दें और मेरी जो साधना है ये जल्दी से जल्दी सिद्ध हो, मुझे आशीर्वाद दें। यही आपको जो आशीर्वाद है ये गुरु मंत्र, उसके बाद ही आपको अप्सरा मंत्र के बाद ही बोलना है। पहले गुरु को अरदास लगानी है, फिर आपको अप्सरा को बोलना है। उसके बाद आपको घर आ जाना है, या तो आप कोई कमरा ऐसा देख लें जिसके अंदर कोई आता जाता ना हो, बिल्कुल ही कोई आता जाता ना हो, ना बच्चा ना बूढ़ा यानी कि बुजुर्ग आदमी, ना ही कोई औरत, कोई भी आपके कमरे में आना नहीं चाहिए, ना जानवर, कोई भी। आपका कमरा एकांत होना चाहिए और उसके अंदर कोई सामान ना हो ज़्यादा, बस आप हो। और एक आपको क्या करना है, उत्तर की तरफ मुँह करके आपको एक अपना चौकी लगा लेनी है। उसके अंदर चावलों से सुंदरी यंत्र बनाना है और आपको जो कॉपर का सुंदरी यंत्र है उसकी जगह आप चावल का बना सकते हो, हम आपको बता देंगे कौन सा बनाना है। उसके बीच में आपको दिया लगाना है, अगरबत्ती लगानी है, 2 अगरबत्ती लगानी है और अपना मिठाई का भोग रखना है। और आपको एक गुलाब का इत्र रख लेना है और जो इत्र होगा आपको ऐसा रख लेना है, ऐसा आपको इत्र लेना है, ऐसा इत्र की बोतल ले लेनी है आपको। और ऐसी इत्र की बोतल लेकर के आपको थोड़ा सा अपने ऐसे लगाना है, उसको साफ करके फिर वहाँ रख देना है। और आपको जो अप्सरा सुंदरी मंत्र है आपको लगातार 9 से लेकर के 12 बजे के बीच माला जाप करनी है। उसमें आपकी 21 माला होनी चाहिए। 2 से 3 घंटों के अंदर 21 माला आपको जाप करनी है, 41 दिन रोज़ाना। दोस्तों, हम 11 दिन की भी अप्सरा साधना देते हैं, 3 दिन की, 15 दिन की, वो अलग अलग मैटर करता है। पर जो हमें 41 दिन की साधना आपको बता रहे हैं ये आपकी लाइफ टाइम रहेगी। यानी कि आप इसको अगर प्रेमिका रूप में करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, पर इसमें आपको पत्नी रूप में थोड़ा सा नुकसान रहेगा। कल को शादी हो जाएगी फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर आप इसको प्रेमिका रूप में करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रेमिका रूप में कर लेते हो तो आपको इसमें क्या होगा, जब आपकी साधनाएँ कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन रह जाएंगे उसके अंदर ये आपको दर्शन देगी। जो आपका दीपक होगा उसमें से ये दर्शन देगी और बड़ा रूप बना लेगी, आपसे वचन लेगी, हंसेगी, आपके साथ बैठेगी आकर के और आपसे वचन लेगी और आपको वचन देगी। आपको इससे वचन करने हैं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको 41 दिन के अंदर काम वासना से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, माता पिता की सेवा करनी है, अच्छे विचार रखने हैं, जितना हो सके दुनिया से दूर रहना है, अपना कमरे के अंदर ही साधना करनी है। जब आप ये साधना कर लोगे आप इससे क्या क्या लाभ ले सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इससे किसी के बारे में पूछ सकते हो कि ये बंदा कहाँ से आया है, क्या करता है, और आप उससे ये पूछ सकते हो कि इसके साथ कल को क्या होगा, ये इसके साथ हुआ क्या है, 10 साल पुरानी बातें भी पूछ सकते हो। और उस इंसान का कार्य भी करवा सकते हो, वशीकरण करवा सकते हो, तंग परेशान करवा सकते हो और अच्छे कार्य करवा सकते हो। और आप एक गद्दी भी लगा सकते हो जिससे आप लोगों का इलाज भी कर सकते हो। और इसमें सबसे आपको लाभ क्या होगा, जो आपका धन रुका हुआ है, आपकी किस्मत बंधी हुई है, ये आपकी किस्मत भी खोलने का दम रखती है और आपको
धन से कोई कमी नहीं होने देगी, आपको सारी चीज़ों से फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी। ठीक है दोस्तों, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये आपको इसको कभी धोखा नहीं देना है, कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना है और इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। और दूसरी बात ये, अगर कोई भी बाबा या पंडित आपका जो ऑरा चेक करेगा, आप उसको पता ही नहीं लगेगा कि आपने ये साधना कर रखी है। अगर किसी को पता लगेगा तो कैसे लगेगा? अगर कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है, टूट रहा है, मार रहा है या फिर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये उस ब्लैक मैजिक को काट देगी और उसको वापस, जब आपके ऊपर किसी प्रेत को छोड़ देगा कोई, तो उस प्रेत को वापस वहाँ पे भेज देगी और उसी पे मारण क्रिया कर देगी। उसको अपना आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये उसको धमकी देगी कि मैं उसके साथ रहती हूँ, इसलिए आइंदा से सोच समझ के कुछ करना। ये बड़े से बड़े तांत्रिकों को हिलाने का दम रखती है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। आप इसको करके धनवान हो सकते हो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो और आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, नूर आ जाएगा आपके चेहरे पे। और आपके जब भी आप कहीं पे जाओगे, अच्छी खुशबू आएगी आपके पास में से। लोग सोचेंगे आपने कौन सा अतर या कौन सा परफ्यूम लगा रखा है जिससे आपकी खुशबू ही बढ़िया लगा है। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप बस एक बार कॉल करें और कॉल करके ही पता करें, जो आप दूसरा पूछ सकते हो। ये जो साधना है मात्र 101 रुपये में इसकी भिक्षा दी जाएगी। आप ये साधना कर सकते हो घर बैठ के। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने गुरुओं पीरों की, जय श्री राम।